Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. In this lesson, inshallah ta'ala, we will discuss about the two basic topics, and the first one is potential difference and second one is electromotive force, and it is also called EMF of the battery. अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने चैप्टर नंबर 13 के अंदर भी डिस्कस किया था, और पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें तो स्टूडेंट वहां पर हमने डिस्कस किया था स्टैटिक चार्जेस के लिए कि अगर हम किसी स्टैटिक चार्ज को मूव करवाते हैं तो हमारे पास दो प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। स्टूडेंट हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि हमारे पास अगर हम किसी कंडक्टर के साथ बैटरी को अटैच करते हैं और चार्जेस को मूव करवाना चाहते हैं तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस हमारे लिए क्या हेल्प कर सकता है, तो हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे अपने प्रीवियस लेसन से। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल के अगर मैं दो प्लेट्स को डिस्कस करूं जिनमें से एक प्लेट आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और सेकंड प्लेट नेगेटिव चार्ज है, जो चीज हमने अपने लास्ट चैप्टर नंबर 13 में डिस्कस की थी स्टूडेंट, यहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनकी डायरेक्शन कुछ यूं होगी, और हमें यह भी पता है कि पॉजिटिव को हम हमेशा हाई पोटेंशियल कंसीडर करते हैं और नेगेटिव को लो पोटेंशियल। इसी वजह से फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो हाई टू लो की तरफ मूव करती है। स्टूडेंट 13 चैप्टर के अंदर हमने ये चीज एज्यूम की थी कि अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड में रख दें तो ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को फ्लो करवाना शुरू कर देती है नेगेटिव की तरफ, जबकि नेगेटिव की एबिलिटी क्या होती है कि ये नेगेटिव की एबिलिटी ये होती है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद हों तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करके जा रहे होते हैं, क्योंकि नेगेटिव के दरमियान और पॉजिटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है। लेकिन यहां पर अगर बात करें पॉजिटिव और पॉजिटिव की तो इनके दरमियान रिपल्शन होती है। अब हो क्या रहा है कि रिपल्शन की वजह से हाई पोटेंशियल से ये चार्ज मूव करके लो की तरफ जा रहा है, और अगर रास्ते में कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए तो नेगेटिव चार्ज की एनर्जी कम होने की वजह से अपना ये पॉजिटिव चार्ज उसको ओवरकम करके आगे मूव कर जाएगा। यही सेम कंडीशन हमारे पास रहती है जब हम अपने किसी कंडक्टर को बैटरी के टर्मिनल्स के साथ अटैच करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस चीज को डिस्कस करते हैं, मैं यहां पर एक चीज आपके सामने एक कंडक्टर की शेप ड्रॉ कर देता हूं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल कि यहां पर मैंने एक कंडक्टर ड्रॉ किया, और इस कंडक्टर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें स्टूडेंट तो हमारे पास यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी मूवमेंट जो है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट साइड की तरफ ही रहती है। अच्छा फॉर एग्जांपल ये राइट टू लेफ्ट भी उस वक्त स्टूडेंट हमारे पास होती है, वैसे नॉर्मल तो फ्री मूवमेंट है, लेकिन अगर नेगेटिव राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है वो रहेगा, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होता है। इनकी डायरेक्शन को अगर हम एज्यूम करें कि ये इस वक्त इस डायरेक्शन के अंदर है और हम अपने इस कंडक्टर को बैटरी के साथ अटैच कर दें, बैटरी के लिए स्टूडेंट यहाँ पर मैं दो टर्मिनल्स ड्रॉ कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है जो कि नॉर्मली आपको रेड वायर से शो किया जाता है। इसी तरह जो सेकंड टर्मिनल होगा इसको हम अटैच करते हैं नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव मोस्टली आपको शो किया जाता है ब्लैक कलर के साथ। अब स्टूडेंट होगा क्या कि यहाँ पर हमारे पास स्टिल इस कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस है ना वो बहुत ही आराम से मौजूद रहते हैं, उनके पास इतनी एबिलिटी और एनर्जी नहीं होती कि वो यहाँ से फ्लो कर सकें, लेकिन हम जबरदस्ती उसको फ्लो करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी। जब हम उसको फ्लो करवाते हैं तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। यहां पर फिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा फॉर एग्जांपल हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया तो पॉजिटिव टर्मिनल से जब ये एनर्जी शिफ्ट होती होती इस डायरेक्शन में जाएगी, और अपनी पोलैरिटी ऑफ हाई पोटेंशियल की वजह से ये हमारे पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में फ्लो करवाएंगे, जिसकी वजह से एक करंट प्रोड्यूस होगा, और इस करंट को हम नाम देंगे कि नाउ दिस इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट। तो हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में आ जाता है। अच्छा अब हमने ये देखना है कि यहां पर तो हमने सिंगल चार्जेस की बात की थी, लेकिन यहां पर हमारे पास चार्जेस की क्वांटिटी ज्यादा है। अगर चार्जेस की क्वांटिटी ज्यादा है स्टूडेंट तो फिर हमें ये देखना है कि कितनी एनर्जी जो है वो कितने चार्जेस को कितने टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस पर जो है वो शिफ्ट करवाती है और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हम इस कंसेप्ट को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा स्टूडेंट कि जैसे ही ये आपका जो पोटेंशियल है, ये जो वोल्ट की आपके पास स्पेसिफिक वोल्ट की बैटरी है, ये जैसे ही आपके पॉजिटिव चार्ज को एनर्जी की मदद से मूव करवाएगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपकी एनर्जी डिसिपेट भी होगी।
अब ये जो एनर्जी की डिसिपेशन है स्टूडेंट, ये 3 टाइप्स की हो सकती है और इस डिसिपेशन के अंदर आपकी एनर्जी 3 टाइप्स में कन्वर्ट हो सकती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आपके पास आता है एक मैग्नेटिक इफेक्ट, सेकंड नंबर पे स्टूडेंट आपके पास यहां पर आता है हीटिंग इफेक्ट, और थर्ड नंबर पे स्टूडेंट आपके पास आता है केमिकल इफेक्ट। अच्छा, इसी तरह से आपकी यही एनर्जी जब चार्जेस को फ्लो करवा रही होगी तो चार्जेस की फ्लो की वजह से, क्योंकि करंट प्रोड्यूस हुआ था, तो अब ये जो करंट है ये आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी की डिसिपेशन इन 3 के अलावा और भी चीजों के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन यहां पर हमने करंट मेंशन नहीं किया, क्योंकि करंट अगर प्रोड्यूस हो भी जाए तो करंट प्रोड्यूस करते वक्त भी हमारे पास कुछ एनर्जी डिसिपेट होती है जो कि इन डिफरेंट वे के अंदर शिफ्ट हो जाती है, जिसमें से हम एक को तो अपने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास हीटिंग इफेक्ट होगा। मैग्नेटिक के लिए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे और केमिकल इफेक्ट को हम इस बुक के अंदर डिस्कस नहीं करते। अगर हम स्टूडेंट यहां पर बात करें कि प्रोसीजर हुआ क्या, करंट किस तरह से प्रोड्यूस हुआ, क्या क्या हमारे पास सिस्टम की जो है वो कन्वर्जन थी, तो हम ये देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि हमारे पास हमने करंट प्रोड्यूस करना था इन अ क्वांटिटी ऑफ एम्पेयर, तो स्टूडेंट हम ये अज्यूम करते हैं कि वी हैव टू शिफ्ट अ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज के लिए स्टूडेंट कूलम होता है और टाइम के लिए सेकंड होता है। इसका मतलब ये है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ चार्जेस। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक 1 एम्पेयर का करंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो मिनिमम 1 कूलम चार्जेस को मूव करवाना पड़ेगा। अब 1 कूलम चार्जेस को अक्रॉस द कंडक्टर या अक्रॉस द बैटरी हमने मूव तो करवाना है, लेकिन मूव करवाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कितनी होगी, तो उसके लिए स्टूडेंट हम अपने प्रीवियस फॉर्मूला को ही डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क डन ओवर चार्ज। अब ये चार्जेस कितने हैं, वर्क डन कितना है, स्टूडेंट यहां पर हम इस चीज को एज्यूम करेंगे कि इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज मेजर्ड इन वोल्ट, then it means that if the 1 volt potential of battery is connected across the conductor, then the 1 volt of potential help to move the 1 coulomb of charges with the help of 1 joule of energy। इसको एक और अंदाज के मुताबिक स्टूडेंट हम ये भी इस अंदाज से भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि वर्क डन का यूनिट जाउल है और हमारे पास चार्जेस का जो यूनिट है स्टूडेंट वो होता है कूलम। तो जाउल पर कूलम, जाउल पर कूलम हम यहां मेंशन करेंगे। अब स्टूडेंट यहां पर ये चीज देख लीजिए कि हमारे पास हो क्या रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं चाहता हूं कि हमारे पास 1 वोल्ट का पोटेंशियल हो तो हम कितना वर्क डन कर सकते हैं। स्टूडेंट, if we want to do a 1 joule of work, then it means that we must have to attach the 1 volt of potential energy across the ends of the conductor that helps to move the 1 coulomb of charge across the ends of the conductor। इसका मतलब ये है कि हमें 1 वोल्ट पोटेंशियल चाहिए होगा 1 कूलम चार्जेस को यहां से यहां तक मूव करवाने के लिए या बैटरी के टर्मिनल्स के अंदर से मूव करवाने के लिए। इसी तरह अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो हम उसके लिए ये बात कर सकते हैं कि वी नीड और वी रिक्वायर्ड अ 1 जूल ऑफ एनर्जी दैट मूव द 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन एंड ऑफ अ कंडक्टर टू द अदर एंड ऑफ अ कंडक्टर। तो हम इस अंदाज से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहां पर स्टूडेंट वोल्ट की डेफिनेशन भी आपको मिल जाती है। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट यहां पर जब हम इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ये बात की, पोटेंशियल प्रोवाइड किया, करंट प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि चार्जेस ये ग्रीन कलर के पॉजिटिव चार्ज फ्लो करने लग गए थे। जब ये चार्ज फ्लो कर रहे थे तो हमने कहा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज ने फ्लो किया। 1 एम्पेयर करंट या 1 कूलम चार्ज की मूवमेंट से 1 जूल ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है और हमें पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ता है मिनिमम 1 वोल्ट का। स्टूडेंट, अगर हम इसी चीज को देखें ना तो एक और हमारे पास कंसेप्ट जनरेट होता है। कंसेप्ट क्या? जो हमारे पास स्टैटिक चार्जेस थे, क्या वो इलेक्ट्रिकल थे? वो तो स्टैटिक चार्ज के अंदर अवेलेबल थे, अभी तो उसमें करंट प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। करंट तो हमने खुद से प्रोड्यूस करना है। अब करंट प्रोड्यूस करने के लिए हमने पोटेंशियल दिया था। जब हमने पोटेंशियल दिया तो चार्जेस की मूवमेंट से करंट प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब ये है
कि हमारी नॉर्मल एनर्जी कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, हम ये कह सकते हैं कि हमारी हीट हो, रेजिस्टेंस हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, कुछ भी हो, कोई भी एनर्जी हमने फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड की, अगर वो पोटेंशियल एनर्जी की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, तो इट्स मीन्स दैट वी कैन सिंपली डिफाइन इट एज EMF. And what is mean by EMF? EMF is simply described as the energy that is converted from non-electrical form of energy to electrical form of energy when 1 coulomb of unit positive charge, when 1 coulomb of positive charge move across the conductor or terminals of the battery. तो हम स्टूडेंट ये EMF के बारे में भी डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वो भी मेंशन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये मैंने आपके सामने कुछ डेफिनेशंस भी लिख दी हैं पोटेंशियल डिफरेंस की और EMF की। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट इट इज डिस्क्राइब्ड एज potential difference across the two ends of a conductor causes the dissipation of electrical energy into others form of energy. अब जब हम लोगों ने पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया, एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, करंट प्रोड्यूस हुआ, अब ये जो करंट है इस करंट की वजह से भी हमारे पास रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है, तो उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि हमारे पास तीन चीजें आती हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, हीटिंग इफेक्ट आता है, केमिकल इफेक्ट आता है। और हीटिंग के अंदर हम ज्यादातर डिस्कस करते हैं अपनी रेजिस्टेंस को, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसी तरह से तो हमारे पास अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है एज चार्जेस फ्लो थ्रू द सर्किट, जैसे जैसे सर्किट के अंदर से चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, EMF क्या थी? जैसे हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में अवेलेबल थे, तो हमने विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन की, तो एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म when 1 coulomb of positive charge passes through the battery. अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास EMF कहेंगे किसको? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिंपली हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं स्टूडेंट, वो एनर्जी जो नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, उसको हम नाम देते हैं EMF का। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम इनकी मेजरमेंट्स की बात करें, अब उम्मीद है आपको यहाँ तक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें और EMF की बात करें कि हम इनको मेजर किस तरह से करते हैं, अगर हम इनकी मेजरमेंट की बात करें स्टूडेंट, नॉर्मली हमारे पास 3 टाइप्स के जो हैं वो मीटर्स रहते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास होता है स्टूडेंट गैल्वेनोमीटर, फिर होता है एमीटर एंड देन अ वोल्ट मीटर। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे अपना वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को यूज करने का स्टूडेंट पैटर्न है सिर्फ और सिर्फ, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप EMF भी मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी मेजर कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल बात करूं वोल्ट मीटर की, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए किसी भी सर्किट के अंदर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, अपने वोल्ट मीटर को, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, तो आप अपने सर्किट के अंदर फॉर एग्जांपल ये आपके पास बैटरी है, ये आपके पास एक स्विच है और ये आपके पास एक लाइट बल्ब है। हमने एक सर्किट जनरेट किया, फॉर एग्जाम्पल के बैटरी के टर्मिनल्स को इसके साथ, इनको इसके साथ और इसको इसके साथ हमने अटैच कर दिया। अब मैं अगर तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहता हूं तो स्टूडेंट मुझे वोल्ट मीटर को लगाना पड़ेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस में लगाना पड़ेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मींस दैट कि मैं यहां पर वोल्ट मीटर को खास तौर पर ऐसी जगह पर अप्लाई करूंगा, ऐसी जगह पर अटैच करूंगा जहां पर हमारी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस सर्किट के अंदर जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं वो आपको इस तरफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कन्वर्जन दिखा रहे हैं और आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम अपने वोल्ट मीटर को यहाँ पर अटैच करेंगे इसके साथ इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और फिर हमारे पास जो वोल्ट मीटर की वैल्यूज होंगी वो हमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट हम बात करना चाहते हैं EMF की, तो EMF के अंदर हम अपने इसी सिस्टम को कुछ इस अंदाज से मैनेज करेंगे कि ये हमारे पास बैटरी है, ये हमारे पास स्विच है और यहाँ पर डायरेक्टली हम जो है वो इसको अटैच कर देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ। अब ये चीज स्टूडेंट याद रखिएगा कि यहाँ पर हमने क्या किया, वोल्ट मीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली लगा दिया, या फिर आप ये भी सिंपल कह सकते हैं कि आपने बैटरी के टर्मिनल के साथ जो 2 टर्मिनल थे उन टर्मिनल्स के साथ वोल्ट मीटर को डायरेक्ट लगा दिया, तो भी आप अपनी जो मेजरमेंट वोल्ट मीटर पर देखेंगे वो मेजरमेंट आपकी EMF की होगी। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि दोनों को मेजर करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को भी और EMF को भी हम वोल्ट मीटर ही यूज करते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर अगर पैरेलल में लगाएं तो हमें पोटेंशियल बताएगा,
अगर हम उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दें तो स्टूडेंट फिर हमें ये ईएमएफ की वैल्यू जो है वो बताता है। अब हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ सकती हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने कैपेसिटर्स को। इसके अंदर क्योंकि हमारे पास हीटिंग इफेक्ट है, हम अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर रेजिस्टर को डिस्कस करेंगे और रेजिस्टेंस की पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लेसन का स्टूडेंट हमारे पास बेसिक कंसेप्ट क्या था, जो चीजें आपने याद रखनी है वो भी सुन लीजिएगा। बेसिक कंसेप्ट ये था कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ स्टैटिक फील्ड एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर सिंगल यूनिट चार्ज के लिए क्या था और 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए क्या होगा, हमारे पास हमने इस कंसेप्ट को डिस्कस किया। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आपने स्टूडेंट याद रखनी है, इसका फॉर्मूला याद रखना है, करंट का यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, उसका यूनिट, और सेम इसी तरह से ईएमएफ के लिए भी सेम फॉर्मूला और सेम यूनिट है। ईएमएफ के लिए भी जूल पर कूलम ही हम मेंशन करते हैं, वोल्ट ही मेंशन करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी हम जो है वो वोल्ट ही यूज करते हैं। फिर आपने ईएमएफ की डेफिनेशन को याद करना है और आपने इनकी मेजरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन को याद रखना है कि हम इन दोनों चीजों को किस तरह से मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के बारे में अगर बात करें तो हमारे पास इसकी एक टाइप होती है आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है स्टूडेंट जिसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होती है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम वोल्ट मीटर को यूज कर रहे हैं तो ये पॉइंट भी अब आपको याद रखना है कि हमें पोटेंशियल मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को किस कॉम्बिनेशन के साथ अटैच करना है, पैरेलल के साथ, कहां पर अटैच करना है ये भी बता दिया। इसी तरह से ईएमएफ मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को अटैच करना है, तो वोल्ट मीटर को अटैच कहां पर करना है स्टूडेंट, डायरेक्टली इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन हम इसको अटैच करेंगे तो हमें ईएमएफ की वैल्यू बताएगी। तो आपके लिए याद करने के लिए जो चीजें हैं आज की वो ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, ईएमएफ की डेफिनेशन, फार्मूला और इसके यूनिट, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, जो कंसेप्ट आपको प्रोवाइड किया स्टूडेंट वो कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल एंड ईएमएफ के बारे में डिस्कशन की और वोल्ट मीटर की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।